हेलो क्लास 10 के बच्चों। तो आप लोग का देखिए ये भी सवाल जो है, इस वीडियो में हम लोग इस सवाल को करने वाले हैं और ये सवाल भी आप लोग का परीक्षा का दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और यहाँ पर देखिए सवाल कैसे हल होता है, ठीक है, करके जाइएगा। ये सवाल भी बहुत बार पूछ देता है परीक्षा में। तो चलिए, क्या है सवाल। यदि टेन ए प्लस बी बराबर √3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 और ए प्लस बी जो है, यहाँ तक एक हो गया, ठीक है। ए प्लस बी 0 से तो बड़ा है, किंतु 90 से छोटा या 90 के बराबर हो सकता है। ए प्लस बी का मान 90 से छोटा या 90 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री से बड़ा है। ए यहाँ पर और इंफॉर्मेशन दिया गया कि ए बड़ा होगा बी से, मतलब ए का जो भी मान आएगा वो बी से ज्यादा आएगा। तो ए और बी का मान बताइए। चलिए ठीक है, करते हैं हल। ठीक है, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है हम लोग को, दिया है चलिए दिया है, क्या दिया है, टेन ए प्लस बी बराबर √3 है। ठीक है, देखिए कैसे हल करेंगे। टेन ए प्लस, यहाँ 10 लिखा हुआ है तो इसको भी 10 में आप कुछ लिख दीजिए। 10 में उसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 ए प्लस बी तो हम इधर लिख रहे हैं। आपको पता है 10 का कितना डिग्री में √3 आता है, ठीक है। 10 का कितना डिग्री में √3 आता है, 10 का 60 डिग्री में, है ना। अगर आप लोग को वो टेबल याद होगा तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो हम उल्टा लिख दिए, 10 60 डिग्री को हम लोग √3 लिख सकते हैं, तो √3 को हम लोग 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। 10 10 अगर दोनों तरफ से हटाया जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 10 दोनों तरफ से कट गया मान लीजिए, और इधर क्या बच गया, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ये अपना समीकरण नंबर 1 हम ले लेते हैं। चलिए, यहाँ तक किसी को अगर कुछ भी असुविधा है तो देखिए फटाफट से, बिल्कुल आसान सा चीज है, कोई बड़ा बात नहीं है। √3 10 था तो 10 में हम सोचे है कि √3 10 10 थीटा का कितना डिग्री में आता है। ठीक है, चलिए सेम उसका भी उसी तरह से करेंगे। क्या दिया हुआ है, चलिए अब 10 ए माइनस बी बराबर कितना दिया, 1/√3। ठीक है, देखिए यहाँ 10 है तो इसको भी 10 में सोचिए कि 10 का कितना डिग्री पर 1/√3 आता है वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप लोग को टेबल याद है तो हम लिख देते हैं। देखिए 10 ए माइनस बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 का 30 डिग्री। 10 30 डिग्री पर 1/√3 वैल्यू आता है। ठीक है, 10 10 दोनों तरफ से कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और इसको हम ले ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। चलिए, इक्वेशन 1 मिल गया अपने को, इक्वेशन 2 मिल गया। दोनों इक्वेशन में आप देख लिए ए और बी में है। ठीक है, दोनों को अगर हल करेंगे तो दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो देखिए ए और ए आपस में जुड़ जाएगा, यहाँ से बी और बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिख देते हैं, चलिए समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं हम। ठीक है, ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और समीकरण 2 है अपना ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। हम दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, जोड़ने पर तो चिन्ह नहीं बदलना है, जोड़ रहे हैं तो ये ए और ए मिलकर कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी माइनस बी, तो आपस में क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा आपस में। इधर 2a हो रहा है और इस तरफ देखिए जोड़ेंगे तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए 2a बराबर 90 डिग्री क्या आ गया अपना, अरे अरे ये आ गया है अपना 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, आगे क्या, a का मान निकाल लेते हैं आसानी से। देखिए उधर 90 है, ठीक है, और इधर बटा में 2 जा रहा है, गुना में है 2 यहाँ पर, उधर जाएगा भाग में। ठीक है, काटेंगे 90 को 2 से तो कितना जाएगा, a का मान 45 डिग्री। देख लीजिए बहुत आसानी से हम लोग a का मान प्राप्त कर लिए, जो कि हम लोग निकालने बोला था a का मान। ठीक है, चलिए अब b का मान कैसे मिलेगा, आप किसी भी समीकरण में, ये अगर आप लोग थर्ड चैप्टर पढ़े हैं विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि, तो आप लोग को x y में 2 चर दिया रहता था, आसानी से हल करते हम लोग करते थे और x और y निकालते थे। ठीक है, तो उसी तरीके का है, बस यहाँ पर थोड़ा सा उसके साथ ट्रिग्नोमेट्री मिक्स है, टेन थीटा वाला। ठीक है, तो चलिए
यहाँ पर a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, हम a का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। चलिए एक बार लिख देते हैं। समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान रख रहे हैं, a का मान कितना है? 45 डिग्री, ठीक, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं b का मान निकालना है, बराबर 60 डिग्री। चलिए b का मान निकालते हैं, कितना हो जाएगा? उधर 60 डिग्री, ये जोड़ का चिन्ह वाला उधर जाएगा तो क्या बनेगा? घटाव बनेगा, ठीक। चलिए ये अपना बन जाएगा b बराबर घटाने पर 15 डिग्री। तो आराम से अब देख लीजिए, यही हमारा a और b है। a निकल गया है इधर, मतलब इधर a और इधर b निकल गया। यही दोनों हम लोगों को निकालने के लिए कहा गया था। a और b का मान बताइए। यहाँ पर कंडीशन सब देखते हैं हो रहा है कि नहीं। a प्लस बी को जोड़ने पर, a और b को जोड़ने पर कितना होगा? देखिए 45 और 15 मिलकर 60 हो रहा है, जो कि 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, ठीक। और कहा गया था a का मान b से ज्यादा आएगा, a बड़ा होगा मतलब b से, ठीक है। तो देख लीजिए a का मान 45 आया है, b का मान 15, a बड़ा है b से, ठीक है। तो बस आसानी से हम लोग इस जो क्वेश्चन था इसको हल कर चुके हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था, ठीक है। तो बढ़िया से कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करिए। बार बार यही बोलते हैं हम आप लोग को, सिर्फ देखने से समझ में आने से बात नहीं चलेगा, ठीक है। आपको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए इसको तब तक प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।